अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम्य यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात जो पूरे शरीर में व्यापत है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आसान शब्दों में अगर हम समझे तो किसी चीज को नष्ट करना मतलब क्या होता है? उसे तोड़ना, मरोड़ना, उसके छोटे टुकड़े करना। तो किसी वस्तु को हम कितना नष्ट कर सकते हैं? अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दे तो शायद किसी वस्तु के इतने छोटे टुकड़े करें कि उसकी पाउडर बन जाए। इसके आगे अगर हम और जोर लगाते हैं मशीन को यूज करके, तो हम उसके हर एक कण को अलग कर सकते हैं। मतलब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिससे वो वस्तु बनी है उसको अलग कर सकते हैं। इसके आगे अगर कोई और एडवांस मशीन है तो हम एटम को भी तोड़ सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो चलो यहां तक तो हमने इसे नष्ट कर लिया, पर आगे क्या? इससे भी छोटा अस्तित्व होता है वस्तुओं का। जैसे हर एक वस्तु बनाई हुई है ऊर्जा से, प्योर एनर्जी से। एनर्जी को कैसे तोड़े? वो प्रकृति का नियम ही तो है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते। ये जो ऊर्जा है वही आत्मा है। या फिर ऐसे समझ के चल सकते हैं कि ऊर्जा को दूसरा शब्द है आत्मा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि जब हम आत्मा कहते हैं तो हम किसी एक भूतिया शरीर को इमेजिन करते हैं, लेकिन आत्मा वैसी नहीं है। आत्मा का कोई निश्चित रूप नहीं है, उसी से पूरा ब्रह्मांड बनाया है। तो आत्मा को नष्ट करना इस स्टेटमेंट का कोई अर्थ ही नहीं है। ये हमारे पूर्वज समझते थे और इसीलिए ये श्लोक कहा था। सब्सक्राइब।